नमस्कार, आदाब, हेलो मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आपको लेकर चलूँगी एक बहुत ही ख़ास, रोचक और अनोखी जगह, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ आपके साथ। अब आप बताइए मैं आपको कहाँ लेकर चलूँगी? अपने भोलू राम के साथ। बताओ भोलू राम, हम कहाँ जा रहे हैं? बहुत मजे वाली जगह। हाँ, हम आज खोने जा रहे हैं इस्तांबुल में। एक अनोखी, खूबसूरत, जादुई, प्राचीन और बहुत सारी खूबसूरतियों से भरा और अनोखी चीज़ों से भरा हुआ इस्तांबुल, तुर्की में हम जा रहे हैं इस्तांबुल। अब इस्तांबुल किन किन बातों के लिए प्रसिद्ध है और क्यों इतना खास है, वो मैं बताऊंगी अपने भोलू राम के साथ इस वीडियो में। भोलू राम, आप जानोगे ना इस्तांबुल के बारे में? सब लोग बैठे हैं, वो भी जानना चाहते हैं, है ना? हाँ, हमने सुना है जहाँ लोग जाते हैं घुल, ऐसा है इस्तांबुल। हाँ, अब इस्तांबुल क्यों खास है? सबसे पहले तो कोई भी जगह क्यों खास होती है, वो उसका स्थान बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यानी खास होता है। इसका स्थान इसे खास बना देती है। कहाँ पर ये स्थित है? ये स्थित है दुई महाद्वीपों पे, मतलब कि दो महाद्वीप जहाँ संगम, जहाँ इनका मिलन हो रहा है, ये उस जगह स्थित है। जैसे कि यूरोप और एशिया। ये यूरोप और एशिया जहाँ मिल रहे हैं, जहाँ इनका संगम हो रहा है, ये शहर उस जगह पे स्थित है। आधा शहर यूरोप में है और आधा एशिया में है, इसलिए ये बहुत ही खास शहर है। हुई ना खास बात? आपने कभी सोचा होगा कि यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप मिनटों में चले जाएं? इतना तेज मिनटों में। भोलू राम तो सोच रहे हैं, अरे वाह, एरोप्लेन की भी ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो मैं यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप भाग दौड़ के जा सकता हूँ, भाग के भी जा सकता हूँ, क्यों दौड़ के भी जा सकता हूँ, है ना भोलू राम? तो क्या हमारा स्कूल यूरोप में और घर एशिया में होगा? अब भोलू राम को बहुत ही रुचि आ रही है इस वीडियो में, वरना कभी भी भाग सकते थे वो, क्योंकि उन्हें पता चला कि ऐसी कोई शहर है जो दो महाद्वीपों के संगम पे बसा हुआ है, तब तो बड़ा ही खास होगा। और इसका स्थान ही इसे बहुत खास शहर बना देता है। और आज ही नहीं, ये प्राचीन कालों से ही बड़ा ही खास, बहुत ही खूबसूरत शहर हुआ करता था, क्योंकि इसका स्थान इसे खूबसूरत बना देता है। ये जैसे कि स्थित है दो महाद्वीपों के संगम पर, प्राचीन काल से कई सभ्यताओं को इसने आकर्षित किया, कई सभ्यताएं यहाँ आकर बसाई गईं। जैसे कि सबसे पहले रोमन लोग आए, फिर यूनानी लोग आए, फिर ऑटोमन लोग आए। इन तीनों सभ्यताओं ने अपना वर्चस्व, अपना अस्तित्व यहाँ बनाने की कोशिश करी, क्योंकि इसका स्थान इन्हें काफ़ी भाने लगा था। पूर्वीय देशों से व्यापार करने के लिए या पूर्वी देशों से संबंध रखने के लिए पश्चिमी लोगों को हमेशा ही ये इस्तांबुल आकर्षित करता था, क्योंकि पूर्व देशों के में अगर आपको अपना व्यापार करना है या संबंध बढ़ाने हैं, तो इस्तांबुल के द्वारा ही पश्चिमी देश पूर्व से मिल पाते थे। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं पश्चिम और पूर्व का मिलन होता है यहाँ पे। यहाँ पर पूर्व और पश्चिम मिलते हैं, इसलिए इस्तांबुल में आपको पूर्वीय और पश्चिमी देशों की झलक देखने को मिलेगी। दोनों सभ्यताएं यहाँ एक साथ रह रही हैं, एक सभ्यता में आपको इसका मिलन दिखेगा, है ना बोलू राम? पूरब और पश्चिम मतलब एशिया और यूरोप की सभ्यता एक जगह। समझा, जैसे पतंग और मांझा साथ साथ। हाँ, बोलू राम को ऐसी जगह बहुत पसंद है जहाँ पर आप दो चीज़ों का संगम देख सकते हैं। और इस्तांबुल सिर्फ इस्तांबुल ही नहीं, कई नामों से प्राचीन काल से जाना गया है, जैसे कि ऑगस्टा, एंटोनिया, नोवा रोमा, बाइजेंटियन और कॉन्स्टेंटिनोपोल। ओ कॉन्स्टेंटिनोपोल, वो तो आपने कई बार सुना होगा, कई फिल्में भी बनी हैं उस पर, कई किताबों में भी लिखा हुआ है वो नाम। तो क्या है ये कॉन्स्टेंटिनोपोल? है क्यों? बोलू राम, सुना है ना कॉन्स्टेंटिनोपल? फिल्म भी देखी थी एक आपने। वही वाली फिल्म।
हाँ, ये वही कॉन्स्टेंटिनोपल है, जिसे जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करता था पुराने ज़माने में, पुराने सभ्यताओं में, वही इस्तांबुल है। पहले ये कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ करता था, अब इसका नाम इस्तांबुल है। ये दोनों एक ही जगह हैं, जहाँ पर दो सभ्यताएं जैसे कि मेडिटेरियन और इस्लामिक सभ्यता का एक संगम है। बहुत सारी सभ्यताएं आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, इसीलिए बहुत सारी इमारतों पे इनकी झलक देखने को मिलेगी। यहाँ पर चर्च भी हैं, मस्जिद भी हैं, बहुत सारे रोमनों के द्वारा बनाई हुई इमारतें भी हैं, बहुत सारे ऑटोमन इस्लामिक पैलेस भी हैं, मतलब कि महल भी हैं। इसलिए यहाँ की जो स्काईलाइन, मतलब कि जो इमारतों का एक समूह है, वो अलग ही एक खूबसूरत समूह बन जाता है, जिसमें बहुत सारी कल्चर मतलब सभ्यताएं देखने को आपको एक ही जगह मिलती हैं। और जैसे कि मैंने बताया, दो जो महाद्वीप यहाँ मिल रहे हैं, या दोनों का जो आप अलग से देख सकते हैं मिलन, वो एक समुद्र के द्वारा देख सकते हैं। जैसे कि बॉस्फोरस स्ट्रेट, एक बीच में से एक पतला सा समुद्र का एक वो बह रहा है, जिसके एक तरफ यूरोप है और एक तरफ एशिया है। आप नाव से, ब्रिज से यूरोप से एशिया या एशिया से यूरोप जा सकते हैं। तो ये यहाँ की बहुत ही बड़ी खास खूबसूरती है, क्योंकि ये इस्तांबुल 7 पहाड़ों पे बसा हुआ है और 3 समुद्रों से घिरा हुआ है। एक समुंदर इसे यूरोप और एशिया के भाग में विभाजित करता है, और या फिर मिलाता है यूरोप और एशिया को। तो ये शहर की खूबसूरती अलग ही है, अलग ही अनोखी ही है, जो कि बहुत ही आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी पूरे विश्व में। इस तरीके का मिलन, इस तरीके का संगम आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताऊंगी ये शहर की जो ख़ास बात है, जो इसके स्थान की वजह से वो इसको और ख़ास कैसे बनाती है। क्योंकि प्राचीन काल से काफ़ी सभ्यताओं का मिलन रहा है, पूरब पश्चिम का, दो महाद्वीपों का। इस वजह से यहाँ पर व्यापार होना भी लाजमी था, मतलब व्यापार तो होना ही था। पूरब के व्यापारी पश्चिमी व्यापारियों से आकर यहाँ पर मिलते थे और अपनी चीज़ों का आदान प्रदान करते थे। इसलिए ये शहर व्यापारियों के लिए भी बड़ा ही खास था। प्राचीन काल से लेके आज तक, पुराने ज़माने से लेके आज तक ये व्यापार के लिए काफ़ी खास शहर है, क्योंकि ये यूरोप और एशिया को मिलाता है, कनेक्ट करता है। तो व्यापार होना भी यहाँ पे लाजमी था। यहाँ पर काफ़ी सारा सामान इधर से उधर और उधर से इधर होता था। और यहाँ का खुद का जो टर्की का भी सामान है, उसमें दोनों जो ये लोग बनाते हैं, उसमें दोनों की झलक दिखती है, एशिया की भी और यूरोप की भी। तो ये काफ़ी खास बना देता है बिजनेस, मतलब व्यापार के नज़रिए से अगर देखा जाए ये खास शहर। अब इधर का खाना पीना, खाना पीना भी यहाँ का बड़ा ही अनोखा और रोचक है। अब गोलूराम को भूख लग गई। अब मैं इस्तानबुल पे गाऊंगा गाना, लेकिन मुझे पहले चाहिए खाना। हाँ, भोलू राम को आज टर्की का खाना खाना है, मतलब तुर्की खाना खाना है। यहाँ का क्या खाना खास होता है, क्या यहाँ हमें खास खाना मिलता है जो कि आपने कभी ना खाया हो? हाँ, यहाँ का खान पान भी बहुत ही ज़्यादा अनोखा और स्पेशल है, क्योंकि फिर से वही वाली बात, दो सभ्यताओं का मिलन आपको दिखेगा, एशिया और यूरोप का। इन्होंने दोनों सभ्यताओं के खाने को अपने खाने में जोड़ के एक नया टर्की का खाना निकाला है, जिसमें आपको एशिया के मसालों की खुशबू और यूरोप के खाने के बनाने के तरीके एक ही प्लेट पर दिखेंगे। यहाँ का खाना, खास करके मिठाइयाँ तो बड़ी ही फेमस है। कहते हैं अगर आप टर्की जाओ, टर्की की मिठाई नहीं खाई तो आपने टर्की घुमा ही नहीं, मतलब इस्तांबुल घुमा ही नहीं। तो इस्तांबुल की ये खास बात आपको हमेशा भाएगी। और जैसे कि हमारे भोलू राम को मिठाइयाँ पसंद हैं, स्कूल में चिंटू एक बार लाया था बकलावा। देखो अब वो मचल गए मिठाई पर। वैसे ही यहाँ की मिठाइयाँ भी बड़ी पसंद हैं, खास करके बकलावा। अब एक और चीज़ इस्तांबुल में बड़ी ही प्रसिद्ध है, यहाँ की मस्जिद। यहाँ 3,000 से ज़्यादा मस्जिद हैं और सब अपने आप में बहुत ही खूबसूरत हैं, अलग अलग पहाड़ों के ऊपर स्थित हैं, जो दूर से ही आपको दिख जाती हैं। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शहर भी कहा जाता है, क्योंकि बॉस्फोरस स्ट्रेट जो कि यूरोप और एशिया को आपस में विभाजित कर रहा है, उसके किनारे ये पहाड़ों पर बनी हुई मस्जिद बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। यहाँ ये शहर
कहते हैं कई बार प्राचीन काल में आग से, भूकंप से, कई हमलों से ये बना है और बिगड़ा है। कई बार लोगों ने इसे बनाया है, कई बार इसे ध्वस्त किया है। इस और कई सभ्यताएं यहाँ पर आई हैं और अपना वर्चस्व, अपना अस्तित्व बनाने की उन्होंने यहाँ पर कोशिश की है। इसलिए इस शहर की अनोखी बात यह है, प्राचीन काल की इमारतों से लेके आज तक के नई इमारतों तक का आप इसमें संगम देखेंगे और कई सारी सभ्यताओं का भी संगम देखेंगे। कैसे ये बार बार बना और उजड़ गया, फिर बना, फिर उजड़ गया। तो ये शहर इसलिए एक बहुत खास शहर हो जाता है और बहुत पुराना प्राचीन काल का शहर है जो दो सभ्यताओं से मिला है। तो यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी मिलेगी आपको। दोनों महाद्वीपों की भीड़ मिलेगी, एशियाई भीड़ और यूरोपियन भीड़। यहाँ दोनों ही लोगों का आना जाना लगा रहता है। इस्तांबुल में बहुत सारी प्रसिद्ध घूमने की जगह भी हैं जो प्राचीन काल से काफ़ी ही प्रसिद्ध हैं और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं, जैसे कि गलाटा टावर, बॉस्फोरस ब्रिज, ब्लू मॉस्क, हागा सोफिया, सुलेमानी मॉस्क, ग्रैंड बाजार, बलात, इस्तिकलाल स्ट्रीट, तकसीम स्क्वायर, ब्लू मॉस्क, हागा सोफिया, बेसिलिका सिस्टन, टोपाकापी पैलेस, डोलामचे पैलेस जो कि ऑटोमन तरीके से बने हुए महल हैं, और ऐसी कई सारी इमारतें और जगह हैं जो यहाँ की खूबसूरती बढ़ाती हैं और पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। क्यों भोलूराम, खो तो नहीं जाओगे ना? हमने तो माथे पे अपना नाम लिख दिया है, कैसे खोएंगे? नहीं, भोलूराम नहीं खोएंगे, भोलूराम बिल्कुल नहीं खोएंगे। चाहे उन्हें यहाँ पर अनोखी ही खरीदारी यानी शॉपिंग करनी हो, क्योंकि ये शॉपिंग के लिए भी प्रसिद्ध है, या फिर इन्हें यहाँ का अनोखा सा खाना खाना हो जो कि अपने खाने के लिए भी प्रसिद्ध है, या फिर इन्हें अपनी प्राचीन, या फिर यहाँ पर भोलूराम को प्राचीन इमारतों में घूमकर यहाँ की सभ्यताओं के बारे में जानना हो, है ना भोलूराम? जानोगे ना या पुरानी प्राचीन सभ्यताओं के बारे में? ओल्ड इज गोल्ड, सुनेंगे। अब भोलूराम को इसमें रुचि आ रही है, क्योंकि भोलूराम आप लोगों की वजह से यहाँ पर आते हैं और बहुत मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं, जिस वजह से उनको और अनोखे ज्ञान मिलता है और नई नई जगह जाने की प्रेरणा मिलती है। वैसे वो कम आते हैं, कम सुनते हैं मेरी, पर आप लोगों आए हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, इस वजह से भोलूराम भी आकर बैठ जाती हैं। क्यों भोलूराम, इसीलिए बैठती हो ना? मुझे तो आप लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। बात हाँ भोलूराम इसीलिए आते हैं, आप लोगों से मिलने के लिए। इसलिए आप हमें लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए कि भोलूराम हमारे यहाँ बैठे रहें हमारे पास और मेरी बातें सुनते रहें। हमें सब पता है। हाँ, तो अब आप मुझे बताइए, आपको इस्तांबुल टर्की में कैसा लगा? क्या आपको ये अनोखा शहर लगा या नहीं लगा? क्या इसके बारे में आप और भी जानना चाहेंगे या नहीं जानना चाहेंगे? ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखते रहिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है और आप क्या चाहते हैं कि मेरे भोलूराम को और भी क्या नई बातें पता लगें। ऐसी मैं रोचक कहानियाँ सुनाती रहूँगी अपने वीडियोस के द्वारा, अपनी जुबानी और भोलूराम की मस्तियों के साथ। आप यहाँ पूरा वीडियो देखिए शुरू से लेकर आखिर तक और मुझे बताइए कि क्या इस्तांबुल इतना ही प्राचीन काल से रोचक लगा आपको कि नहीं लगा। तब तक के लिए बाय। अब आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। बाय बाय।